हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका प्यारा सा भाई लव सर। मैं आपके एक सुंदर से प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ, मैथ भाई राजेश सर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी और इसके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे डीप में जाके पढ़ेंगे, जिससे भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आंसर ऐसा नहीं होगा कि हम रिप्लाई ना कर पाए। पहला है बायोलॉजी। बायोलॉजी, इस बायोलॉजी को हम दो वर्ड में पहले तोड़ देंगे। एक तो होगा बायो, दूसरा होगा लॉजी। ठीक, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। बायोलॉजी के अंतर्गत जब हम लिविंग थिंग्स की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जिस साइंस के अंतर्गत हम लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी। अब बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो वर्ड में तोड़ दिए, एक हो गया बायो, दूसरा हो गया लॉजी। बायो का मतलब हो गया लिविंग थिंग्स और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। क्या हो गया? स्टडी हो गया। जिस साइंस के अंतर्गत या जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लिविंग थिंग्स या लिविंग एनिमल्स या लिविंग प्लांट्स का स्टडी करेंगे उसे क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। अब हमारे होल वर्ल्ड में या धरती पर दो प्रकार के लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। एक तो होता है प्लांट, एक और आता है एनिमल्स। इसके आधार पर हम बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटते हैं। बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। और दूसरा होता है बॉटनी। क्या होता है? बॉटनी। ठीक, अगर पूछा जाए बायोलॉजी तो बायोलॉजी के फादर होते हैं, बायोलॉजी के फादर होते हैं एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन है? एरिस्टोटल। अब बायोलॉजी को फर्दर दो भागों में बांटा गया, एक तो जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी का क्या मतलब है? यहाँ जूलॉजी को पुनः हम दो वर्ड में तोड़ देंगे, एक होगा जू और दूसरा होगा लॉजी। क्या होगा? लॉजी। जू का मतलब क्या होता है? जैसे तुम लोग किसी पार्क वगैरह में जाते हो तो पार्क में क्या पाया जाता है? एनिमल्स पाए जाते हैं। तो वहां से हम कहेंगे जू का मतलब क्या हो जाएगा? एनिमल। क्या हो जाएगा? एनिमल्स। और लॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी। क्या हो जाएगा? स्टडी। यानी जिस साइंस के अंतर्गत हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे उसे क्या कहेंगे? जूलॉजी कहेंगे। और दूसरा होता है बॉटनी। बॉटनी का मतलब ये होता है कि हम जब किसी साइंस के अंतर्गत प्लांट की स्टडी करें, किसका स्टडी करें? प्लांट्स का स्टडी करें, प्लांट्स का स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं बॉटनी कहते हैं। अगर बात की जाए बॉटनी के फादर होते हैं थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी के होते हैं एरिस्टोटल। इसके बाद जब हम स्टडी करेंगे जूलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। ऐसे भी बॉटनी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट और चैप्टर्स होते हैं। अगर जूलॉजी में बात की जाए, पहला जो चैप्टर होगा हम पढ़ाएंगे, शायद फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में सेल। क्या है? सेल। सेल की स्टडी करने के लिए हमें पहले सेल के चैप्टर के बारे में, उसके छोटे छोटे टॉपिक्स कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके बारे में स्टडी की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि जब हम सेल के पहले टॉपिक्स के बारे में नहीं जानेंगे, हम कैसे चैप्टर के बारे में कैसे स्टडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। जैसे मान लो कि अगर कोई चीज बनाना हो, हमें उसकी रेसिपी ना पता हो। जैसे तुम्हें सब्जी बनाना हो, अगर सब्जी की रेसिपी ना पता हो कि कैसे सब्जी बनाई जाती है, जैसे हो गया आलू काटा जाता है, फिर छीला जाता है, उसके बाद धुला जाता है, फिर उसमें
मसाला वगैरह डालते हैं, ऐसे अगर हमें ये सब रेसिपी ना पता हो तो हम कैसे सब्जी बना पाएंगे। उसी प्रकार जब हम अगर सेल चैप्टर स्टडी करते हैं तो सेल चैप्टर के पहले छोटे छोटे टॉपिक के बारे में या उसका नाम मेंशन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, फिर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। नहीं तो अगर यही ना हो, सब्जी मत काटो और बनाने चले जाओ, सब्जी काटने से पहले आलू ऐसे डाल दो तो सब्जी नहीं तुम्हारा दम आलू बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमें सेल के बारे में जानने के लिए पहले उसके छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। सेल को कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल क्या है? जीवन की सबसे सूक्ष्म इकाई है। सेल का डिफिनेशन होता है सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लाइफ। मतलब सेल को जीवन की सूक्ष्मतम क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। अब सेल को जीवन की फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है और सेल की जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन आज तक बस यही पढ़ेंगे, इसके आगे से हम कल पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे।